जैसे जैसे बिहार चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बिहार की सियासी पारा यहां पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर क्यों मचा है सियासी घमासान, जयचंद के नाम पर क्यों है उबाल, तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप जानिए 9 सेकंड में। मुजफ्फरपुर की नाबालिग रेप पीड़िता की पटना के अस्पताल में मौत, विरोध में आज आरजेडी पटना में करेगी प्रोटेस्ट, राष्ट्रीय जनता दल की महिला इकाई निकालेगी विरोध मार्च। बिहार में नाबालिग रेप पीड़िता की मौत का मामला, विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। आज मुजफ्फरपुर जाकर रेप पीड़िता के परिजनों से मिलेंगे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरे राज्य में प्रशासनिक अराजकता है, पता नहीं सीएम को जानकारी है भी कि नहीं। मुजफ्फरपुर की नाबालिग बेटी की पटना में मौत, विरोध में नवादा में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, रेप पीड़िता को समय से अस्पताल में नहीं भर्ती करने का आरोप लगाया गया। पटना के अस्पताल में रेप पीड़िता की मौत, विरोध में बिहार बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट असित नाथ तिवारी ने पार्टी छोड़ी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी आरोप लगाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और बच्ची से दरिंदगी हुई है। कुंडली इलाके में 7वीं कक्षा की छात्रा से रेप किया गया, आरोपी फरार है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा, अगर मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। चिराग के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने निशाना साधा, उन्होंने कहा बीजेपी के इशारे पर चिराग देते हैं बयान, उनके जरिए नीतीश के साथ खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में जयचंद के नाम पर जमकर वार पलटवार जारी है, जेडीयू और बीजेपी ने कहा समाजवादी आंदोलन के नेताओं से छलकर कांग्रेस की गोद में बैठने वाले को कौन नहीं जानता। जयचंद के बहाने एनडीए का निशाना, तेजस्वी ने कहा 2005 से ही रट रहे एक ही बात, जनता समझ चुकी है और अब खटारा गाड़ी पर नहीं बैठने वाली है। बिहार में जयचंद के बहाने सियासी वार पलटवार, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि आरजेडी मुद्दों की बात करती है, खटारा सरकार से लोग नाराज हैं और इसे ढकने के लिए बयानबाजी हो रही है। तेज प्रताप के बहाने जेडीयू नेता नीरज सिंह का आरजेडी पर निशाना, कहा उनके बयान से साफ आरजेडी में जयचंदों की जमात है। तेज प्रताप बता ही दे कौन है जयचंद। पटना में खान सर के रिसेप्शन में शामिल हुए बड़े नेता, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री सुनील कुमार समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बिहार के अलावा देश की सियासत की कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। यूपी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लोक भवन में मीटिंग होगी, कई अहम प्रस्ताव पास होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से एमपी दौरा है, भोपाल में संगठन सृजन अभियान की करेंगे शुरुआत, राजनीति के मामलों की समिति की बैठक में होंगे शामिल, नेताओं कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे राहुल। हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी है, प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा 1 महीने में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, टिकट आवंटन में राय ली जाएगी। राहुल के हरियाणा दौरे पर मंत्री अनिल विज का निशाना, कहा कांग्रेस सभी मुद्दों पर करती है बात लेकिन नहीं कर पाई विपक्ष के नेता पर फैसला, इसीलिए आ रहे हैं राहुल गांधी। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष एमके गौड़ का केंद्र सरकार पर आरोप, नक्सलियों ने सरेंडर के लिए बातचीत की अपील की थी लेकिन ट्रंप के दबाव में सरकार ने नहीं स्वीकार किया बातचीत का न्योता। नक्सली अभियान को लेकर बिलासपुर में बोले धीरेन्द्र शास्त्री, सीएम से आए गृह मंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को साधुवाद, नक्सली मूलधारा में शामिल। दिल्ली में पानी के बढ़े बिल माफ करने की तैयारी है, दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा सरकार जल्द ही पानी के बढ़े हुए बिल को माफ करने के लिए योजना लाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती का इशारों में चंद्रशेखर पर निशाना, बयान पर चंद्रशेखर का कुछ भी बोलने से इनकार, कहा वो हमारी नेता, उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आप भी मत कहिए। यूपी के सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की, उपद्रवियों की लिस्ट बनाने के साथ संदिग्धों पर कार्रवाई का आदेश दिया, आस्था के सम्मान के साथ नई परंपराओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
यूपी के आगरा में बकरीद के त्योहार पर दिखा लोगों में उत्साह। बड़ी संख्या में बकरा मंडी में नजर आए लोग। व्यवस्थाओं के लिए भी प्रशासन की तारीफ। बकरीद पर विवाद भी लगातार जारी है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, कुछ फिरका परस्त ताकतें कुर्बानी पर बैन की मांग कर रही हैं, लेकिन हम पुरानी परंपरा के मुताबिक मना रहे हैं अपना त्योहार। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अपील, कानून के दायरे में निभाएं कुर्बानी की रस्में, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, सोशल मीडिया पर ना डालें कुर्बानी से जुड़ा कोई फोटो या फिर वीडियो। मौलाना अरशद मदनी का बयान, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में धर्म के आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है। धार्मिक आधार पर मदरसों मस्जिदों को निशाना बनाना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की विवादित चिट्ठी वापस, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए। आदेश से मुस्लिम समुदाय नाराज था। ईद पर बकरों की उपलब्धता पर इसका असर पड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।